एक मट्टी का गुल्लक और एक कटोरी चीनी पर जो वजीफा मैं आपको बताऊंगा उसको आप लोग कर लें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी जिस्म में जो भी बीमारी होगी, जो भी जादू के असरात होंगे, जो भी आपके अंदर परेशानियां होंगी, इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह पाक के फजल करम से चीखें मारती हुई बाहर भाग जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामाईन कराम, जब हम लोगों से फ़ोन पर बात करते हैं या लोगों के कमेंट पढ़ते हैं या मैसेज पढ़ते हैं, जब हम उन सब को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लोग कितनी ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हैं, लोगों की ज़िंदगियों में कितनी ज़्यादा परेशानियां भरी हुई हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किलें भरी हुई हैं, इतनी ज़्यादा बीमारियां भरी हुई हैं। तो नाज़रीन किराम, आज हम आपको कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह का ऐसा पावरफुल वजीफा बताने जा रहे हैं कि जिसे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, जिसकी बरकत से आपकी सारी की सारी मुश्किलें, सारी की सारी परेशानियां, सारी की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन किराम, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफा है। अगर आप हजरात ने ये वजीफा नहीं किया, अगर आप हजरात ये वीडियो नज़रअंदाज करके चले गए तो आप सारी ज़िंदगी यूं ही चीखते चिल्लाते रहेंगे और रोते गिड़गिड़ाते रहेंगे। आप हजरात यही कहते रह जाएंगे कि मुझे ये बीमारी है, मुझे फला बीमारी हो चुकी है, या मुझे फला परेशानी है, मेरी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही और मेरी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, मेरे जिस्म में बहुत सारी परेशानियां हैं, मेरा जिस्म सही नहीं रहता, कभी सर में दर्द होता है, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है। प्यारे दोस्तों, किसी के सीने में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी को हमेशा जुकाम बना रहता है, किसी को हमेशा बुखार बना रहता है, किसी को हमेशा खांसी बनी रहती है। तो नाज़रीन किराम, आप हजरात ये वीडियो छोड़कर अगर गए और आपने ये वजीफा नहीं किया तो आज सारी जिंदगी यही परेशान रहेंगे, सारी जिंदगी यूं ही गिड़गिड़ाते रहेंगे। और अगर आपने ये वजीफा सिर्फ एक मर्तबा कर लिया, जिस तरह से हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो आप हजरात हमें दुआएं देंगे कि किसी ने हमें ऐसा अमल बताया था जिससे हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, ये सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, सारी की सारी बीमारियां खत्म हो गई हैं। तो आप हजरात इस वजीफे को एक मर्तबा जरूर करें। और नाज़रीन किराम, अगर हो सके तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें। हमें इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप हजरात की मुश्किलात अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म फरमाए और आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, आपकी सारी की सारी तकलीफें ख़त्म हो जाएं। लेकिन आप हजरात वीडियो को मिनट दो मिनट देखकर चले जाते हैं, मिनट दो मिनट देखा और वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, और वीडियो को आप मोहतरम हजरात मुकम्मल नहीं देख पाते और वजीफे का तरीका मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाते हैं, और आप इस वजीफे को नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में आप ये कहते हैं कि हमें ये परेशानी है, हमें वो परेशानी है। तो आप हो सके तो आज इस वीडियो को मुकम्मल मेरे कहने से देख लीजिए, आज आप मेरी मान लीजिए और सिर्फ एक मर्तबा इस वजीफे को आप कर लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आप इसका असर, इसका कमाल और इसके फायदे देखकर हैरान रह जाएंगे। नाज़रीनो किराम, इस वजीफे को करने में आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा और ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, बस आपको 2-4 मिनट लगेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका वजीफा सही तरह से हो जाएगा। तो नाज़रीन किराम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये किसी इंसान का बताया हुआ वजीफा नहीं है, बल्कि कुरान मजीद की मुकद्दस सूरह का वजीफा है। और इस सूरत का पावरफुल वजीफा, जिस सूरत को पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी की सारी परेशानियां खत्म फरमा देंगे। नाज़रीन किराम, इस सूरह मुबारक की बरकत से बंदिशें भी खत्म हो जाती हैं, रुकावटें भी खत्म हो जाती हैं, जादू और जिन्नात के असरात भी खत्म हो जाते हैं। अगर आप पर किसी ने बंदिश की है, आप हजरत किसी मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, आपका काम में दिल नहीं लग रहा है, आपको हमेशा उलझने महसूस होती हैं, ऐसा महसूस होता है कि आपसे कोई बातचीत ना करे या आप किसी से बातचीत नहीं करना चाहते, आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते, या आप जिस काम में भी हाथ लगाते हैं वो काम
बिगड़ जाता है। इस काम में आपको कामयाबी नहीं मिलती, या आप काम तो करते हैं, पैसे तो कमाते हैं, लेकिन आपके पैसों में बरकत नहीं होती, आपके रिस्क में बरकत नहीं होती। तो नाज़रीनो किराम, ये रुकावट के असरात होते हैं, ये आपसे हसद करने वाले होते हैं जो आप पर रुकावटें और जादू के असरात करवा देते हैं, जिस वजह से इंसान की तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाते हैं। इसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती और ना ही वो किसी से बात करता है और ना ही किसी बात को सुनना चाहता है। वो हमेशा किसी न किसी तकलीफ में मुब्तला रहता है और हमेशा कोई ना कोई छोटी छोटी बड़ी परेशानी या छोटी बड़ी परेशानी इससे लगी रहती है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सूरह मुबारक की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किलें, परेशानियां, बड़ा सा बड़ा जादू, बड़ी से बड़ी रुकावट खत्म हो जाएगी। आपकी जिंदगी खुशियों में तब्दील हो जाएगी, यानी कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो नाज़रीनो किराम, हम इस वजीफे को करने का तरीका आपको बताते हैं कि आपको ये वजीफा किस तरह से करना है, किस वक्त करना है, कितनी मर्तबा करना है और किस चीज पर पढ़ना है। नाज़रीनो किराम, ये वजीफा आप हजरात किसी भी दिन फजर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज के वक्त तक आप किसी भी वक्त इस वजीफे को कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये वजीफा आप लोग जुम्मे के दिन भी कर सकते हैं और इस वजीफे को खवातीन यानी औरतें भी कर सकती हैं और इस वजीफे को मर्द भी कर सकते हैं और घर के तमाम अफराद इस वजीफे को कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो आप इस वजीफे को कर सकते हैं, और अगर आपको कोई परेशानी ना हो आप तब भी इस वजीफे को कर सकते हैं। अगर आप पर कोई परेशानी होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी वो परेशानी खत्म हो जाएगी, और अगर कोई परेशानी नहीं होगी तो आने वाले वक्त में, आने वाली जिंदगी में आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आपको करना क्या है, हम इसका तरीका आपको बता देते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, तरीका ये है कि सबसे पहले आपको अच्छी तरह से वजू करना है, और वजू करने के बाद आपको मिट्टी की एक गुल्लक ले लेनी है और 1 रुपए का सिक्का ले लेना है, और 100 ग्राम या 50 ग्राम आपको शक्कर ले लेनी है, जिसको हम अपनी जबान में चीनी बोलते हैं। आपको एक प्याली में थोड़ी सी चीनी ले लेना है, एक मिट्टी की गुल्लक ले लेना है और 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का ले लेना है, या 10 का सिक्का भी आप ले सकते हैं। और लेने के इसके बाद आपको ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर किसी की नजर आप तक ना पहुंचती हो, यानी कोई दूसरा आपको देख ना सकता हो, यानी कि जो भी आपसे हसद करने वाले हैं वो भी आपको ना देख पाए, और आपके घर का कोई फर्द भी आपको ना देख पाए। यानी कि आपको तन्हाई में बैठना है, और तन्हाई में बैठने के बाद वो मिट्टी की गुल्लक और वो थोड़ी सी चीनी और वो 1 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का आपको अपने सामने रख लेना है, और रखने के बाद सबसे पहले 21 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। बेहतरीन ये है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो नमाज में पढ़ी जाती है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अगर आप चाहें तो फिर कोई और दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। 21 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आपको 41 मर्तबा सूरतुल इखलास शरीफ पढ़नी है। इसके अंदाज में, किस अंदाज में पढ़नी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और याद रहे कि हर मर्तबा आपको शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना है। 41 मर्तबा सूरतुल इखलास शरीफ पढ़नी है। उसके बाद फिर आपको 10 मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला का ये मुबारक नाम पढ़ना है, या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू। इसी तरह से आपको पूरे 10 मर्तबा ये परवरदिगार आलम का मुबारक नाम पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपको
آخر میں 21 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ کو اس 1 روپے کے سکے پر اور اس مٹی کے گلک پر اور اس تھوڑی سی چینی پر، تینوں چیزوں پر آپ کو اچھی طرح سے دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ 1 روپے کا سکہ اس گولک میں ڈال دینا ہے اور اس گولک کو کہیں گھر میں محفوظ جگہ پر لے جا کر رکھ دینا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستوں، وہ گولک تو آپ کو اپنے گھر میں رکھ دینا ہے کسی محفوظ جگہ پر، اور اس چینی پر دم کر کے اس چینی کو آپ کو استعمال کرنا ہے، یعنی کہ اس چینی کو آپ کو کھا لینا ہے۔ اور پیارے عزیز دوستوں، اس چینی سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو شخص بھی اس چینی کو کھائے گا، چاہے شربت بنا کر پیے، چاہے اس چینی کی کھیر بنا کر کھائے، یا کسی بھی طرح سے اس چینی کو استعمال کر کے صرف اگر چینی کھا سکتا ہے تو چینی بھی کھا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو بھی اس چینی کو کھائے گا اس کے جسم سے تمام بیماریاں چیخیں مار کر نکل جائیں گی، تمام پریشانیاں چیخیں مار کر نکل جائیں گی، ساری کی ساری مصیبتیں، ساری کی ساری پریشانیاں اس کے جسم سے ایسے ختم ہو جائیں گی جیسے اس پر کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ اب چاہے وہ چینی مرد استعمال کرے، چاہے خواتین استعمال کریں یا پھر بچے استعمال کریں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوں گے۔ ہر طرح کی بندشیں، ہر طرح کے جادو کے اثرات، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی بیماریاں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ اور ناظرین کرام، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس گولک سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین کرام، جب تک اس گولک میں آپ کا یہ سکہ رہے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ پیسے بھی کہیں پر رکھیں، تجوری میں رکھیں، آپ کی تجوری اللہ کے کرم سے کبھی خالی نہیں ہوگی، آپ کے کاروبار میں بے انتہا برکتیں ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرا رب آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے رزق ملنے کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کا کاروبار بلندیوں پر پہنچ جائے گا۔ اگر آپ کی دکان ہوگی تو دکان بے انتہا چلنے لگے گی، کسٹمروں کی اور گراہکوں کی لائن لگنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ حضرات کاروبار نہیں چل رہا تو کاروبار بلندیوں پر پہنچ جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو ناظرین کرام، اس وظیفے کو 1 مرتبہ آپ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو آپ حضرات اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اہل و عیال میں شیئر ضرور کریں، کیونکہ نیکی کی بات اگر پہنچانا بھی نیکی کا کام ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو گیا تو پھر آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو پیارے عزیز، آج کی اس ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ذرہ برابر بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دل سے لائک کر دینا، اور ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ ربی من کل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔